नमस्कार, मैं हूं रीना अगस्टीन और आप देख रहे हैं कम्युनिटी इम्पैक्ट। आज जो मेरी गेस्ट है वो है हेतल राजगुरु तुलजा डांस एकेडमी में से। नमस्कार हेतल। नमस्कार रीना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच रीना। हेतल, आप कम्युनिटी में बहुत फेमस हैं, ठीक है? और वो फेमस इसीलिए है क्योंकि आप एक तो बॉलीवुड डांस टीचर हैं, कम्युनिटी में इतना सारा वॉलंटियरिंग काम करते हैं और आपका खुद का एजुकेशन कंसल्टेंसी भी है इंडिया में, उसके वजह से आप। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये बॉलीवुड डांस जो है वो कब से शुरू हुआ? एक्चुअली दिस इज माई पैशन एंड मैं जब छोटी थी तब से ही मैं डांस करती जा रही हूँ। इनफैक्ट हम लोग जब चाइल्डहुड में खेलते थे तब भी से मैं डांस सिखाने की हम लोग गेम खेलते थे। सो यस, एंड जब जब मेरी बड़ी हुई तब मुझे पता चला कि वो डांस तो लाइक मेरे खून में है। इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स एंड मेरा पूरा फैमिली सब लोग डांस में इन्वॉल्व है। और तो गरबा, आप गुजरात से आती हैं? यस, राइट। और गरबा सबसे ज्यादा फेमस है। यस, मैंने आपको परफॉर्म करते हुए देखा इंडियन ऑस्ट्रेलियन अवार्ड्स में, जब आपने ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस किया था। दैट वाज द हाईलाइट। तो आप यहाँ पे डांस कौन से साल के बच्चे से शुरू करते हैं और कब कौन से ईयर्स तक हम आ सकते हैं? एक्चुअली मेरे पास लास्ट ईयर 3 इयर्स के बच्चे भी थे एंड 55 इयर्स ओल्ड लेडी भी थी। सो यस, सो नो एज लिमिट इन माय डांस क्लास। दैट्स अमेजिंग। सो बस उसको इंटरेस्ट होना चाहिए कि कोई भी आए, बस इंटरेस्ट से आए एंड डांस करें। आपने ब्रिस्बेन में कब से शुरू किया? 2015 से स्टार्ट किया था मैंने डांस। जस्ट लाइक एक्चुअली 2014 में हम लोग इंडिया में आए थे, इंडिया से ऑस्ट्रेलिया आए थे। 2008 में आए थे, लेकिन बीच में 2 साल वापस इंडिया चले गए थे। इन 2014 में वापस आए, तब हमारा स्ट्रगल लाइफ था। उस टाइम पे लाइक मैं डांस कंटिन्यू करना चाहती थी। तो लाइक जैसे फ्रेंड्स के बच्चे होते हैं ना, जब खेलने घर पे आते थे मेरे बच्चे के साथ, मैं उनको डांस सिखाती थी। और तभी लाइक मेरी सिस्टर ने बोला कि तू अपने डांस क्लास क्यों नहीं खोल लेती, चाहे तो फ्री में सिखा, लेकिन तू अपना पेशेंस कर। सो यस, फैमिली मेंबर्स का इन्वॉल्व होना कितना बढ़िया लगता है ना। yes. और वो जब हमें एनकरेज करते हैं, yes. कितना बढ़िया लगता है। सो हेतल, आप जो आपके क्लासेस है वो कहाँ पे चलते हैं? मेरे क्लासेस अभी just because of COVID-19 I have only 2 location, but every year I have 3 locations: South, North and Springfield Lakes. That's amazing. Yes. So you started in North, right? If I'm not wrong, and then you expanded. Yes. मैंने जब स्टार्ट किया था तब जस्ट लाइक मेरे पास 5 to 7 बच्चे थे, जो वो भी मेरे फ्रेंड्स के बच्चे थे, जो मैंने उनको बोला था कि आप उनको भेजना, मैं डांस सिखाऊंगी। और फिर मुझे हमारा ही एक ग्रुप था जो जिन लोगों ने एक दिवाली फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था, जहाँ पे मैंने 2 ग्रुप्स रेडी करके स्टेज परफॉर्मेंस करवाया था। वहां से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। That's amazing. ऐसे कहते हैं हेतल कि जो अपना कल्चर है, अपना जो ट्रेडिशन है, उसको अलाइव रखना बहुत जरूरी है। जब एक इंसान माइग्रेट हो जाता है दूसरे कंट्री में, तो वो कंटिन्यू नहीं रहता। आपका जो डांस क्लास है, उसकी वजह से जो बच्चे यहाँ बड़े हो रहे हैं, वो फॉलो कर रहे हैं और वो लर्न कर रहे हैं। यस, वेरी ट्रू। आपका एम क्या था? एक्चुअली मैंने जब 2014 में मैं जब इंडिया डे फेयर मैंने देखा, वहां पे मैंने देखा कि सारे लाइक बहुत सारे, नॉट ओनली इंडिया डे, फिर बहुत सारे इवेंट्स थे जहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारे स्टेट्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं, लाइक पंजाबी एंड महाराष्ट्रियन, ऑल स्टेट रिप्रेजेंट होते हैं एज लाइक बॉलीवुड डांस। बट मैंने देखा कि कोई भी गुजराती परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना लाइक हमारा गुजरात रिप्रेजेंट क्यों ना करूं। उस दिन से, जब वो फर्स्ट ईयर था, हम लोगों ने स्टेज परफॉर्मेंस किया था। उस टाइम पे हमको लाइक टाइमिंग दिया गया था, लाइक शॉर्ट मींस आफ्टरनून में टाइमिंग दिया गया था। व्हेन दे स्टार्ट द प्रोग्राम, it's not the peak time. Yes, yeah. Not the peak time, because they told me you are the first, आप लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हो स्टेज परफॉर्मेंस, तो आप लोगों को नहीं मिल सकता। दिस इज द फर्स्ट ईयर एंड आफ्टर लाइक उसके बाद मुझे कभी भी बोलना नहीं पड़ा कि मुझे कौन सा टाइम चाहिए। वो लोग पीक टाइम मिलता था। यस, ऑलवेज पीक टाइम। इनफैक्ट जब शो स्टॉपर होना है तब मुझे टाइम मिलता है। दैट इज अमेजिंग, क्योंकि क्वालिटी, यस, राइट, और कोऑर्डिनेशन
और आपकी जो क्लोथिंग्स हैं, इतने गरबा के ट्रेडिशनल चनिया चोली, ornaments, सबके एकदम सीक्वेंस में है. You perform the best actually. I've seen your performances. So Hetal, what happened? ये कोविड की वजह से क्या हुआ? And it impacted you? Yes, so much impacted. Because बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो just स्टेज परफॉर्मेंसेस के लिए डांस करना चाहते हैं, only for अभी बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि कोई स्टेज परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है, चलो अभी हमको दिस ईयर नहीं करना है, हम लोग नेक्स्ट ईयर ज्वाइन करेंगे. तो जो लोगों ने ज्वाइन किया हुआ होता है वो लोग भी निकल जाते हैं. सो यस, ये कोविड की वजह से बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो गया. क्योंकि कहीं परफॉर्मेंस नहीं हो रहे, इवेंट्स नहीं हो रहे. बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं कि जो स्टिल ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं हेतल मैडम, चाहे कुछ भी हो आप स्टार्ट रखो, हम लोग आएंगे. दैट इज सच अ नाइस सपोर्ट. यस, बहुत सारे. दैट इज रियली अमेजिंग. हेतल, आपने बहुत सारे इवेंट्स किए हैं और आपने अलका याग्निक के शो में परफॉर्म किया, केके के शो में परफॉर्म किया. वो सब कैसे अपॉर्चुनिटीज आए आपके? एक्चुअली जब अलका याग्निक का जब शो था तब मुझे ओनली 1 वीक पहले मुझे बोला गया था कि आपके हम लोगों ने बहुत सारे ग्रुप्स को पूछा है बट दे आर नॉट रेडी फॉर 1 वीक. एंड जब मुझे पूछा गया कि आपके पास 1 वीक है तो क्या आप अलका याग्निक के साथ परफॉर्म करना चाहोगे, तो मैंने बोला यस डेफिनेटली, व्हाई नॉट. एंड यस, हम लोगों ने सिर्फ, हमारे पास ओनली 6 डेज थे, हम लोगों ने 6 डेज में प्रिपरेशन करके इनफैक्ट हम वी परफॉर्म 2 सॉन्ग विद अलका याग्निक. दैट्स अमेजिंग. सो आपका बेस्ट ईयर कौन सा रहा? इन डांस में मैं देखूं तो मेरा बेस्ट ईयर था 2019. वाओ. यस, हम लोगों ने बहुत सारे मैंने खुद ने भी एंड मेरे ग्रुप्स ने भी बहुत सारे अवार्ड्स अचीव किए एंड बहुत अच्छे बेस्ट स्टेज पे हम लोगों ने परफॉर्म किया है. सो इन केके लाइव, KK, it's a Bollywood singer, Indian Australian Business Award. In fact, Woman in Business Achiever Award भी मुझे 2019 में ही मिला है. That's amazing. And Queensland Police Services Award. That is incredible. Yes. That's and all the community service you've been doing. Yes. In fact, हम लोग सिलेक्ट हुए थे Australia's Got Talent 2020 में. That is great. Yes, and हमारा ऑडिशन भी फिनिश, हम लोग 3rd राउंड तक गए. उसके बाद जस्ट कोविड-19 की वजह से ये शो पोस्टपोन हो गया. All right, all the best for that. Yes, so what is future for Tulja Dance Academy? हम लोग प्लान कर रहे हैं 2021 के लिए ऑस्ट्रेलिया's गॉट टैलेंट के लिए, बिकॉज ऑलरेडी उनका ईमेल भी आ गया है. सो यस, वी अप्लाइड अगेन फॉर ऑस्ट्रेलिया's गॉट टैलेंट 2021. That's great. हेतल, अगर आप अपने बच्चों को, जो भी, अगर आपके स्टूडेंट्स को एक एडवाइस देना चाहोगे, और ये बॉलीवुड या जो भी डांस आप सिखा रहे हैं, तो वो क्या होगा? मैं यंगस्टर बच्चों को भी बोलना चाहूंगी एंड पेरेंट्स को भी बोलना चाहूंगी. पेरेंट्स को सबसे पहले ये बोलना चाहूंगी कि आप बच्चों को रोके मत. कुछ भी चीज हो, कहीं पे भी आप बच्चों को रोके मत. उनको अपना जो पैशन है, चाहे डांस, ड्राइंग, सिंगिंग, कुछ भी हो, उसमें उसको कंटिन्यू करने दे. इनफैक्ट अगर आपका उनको सपोर्ट नहीं मिलता है ना, फिर भी वो लोग आगे बढ़ते हैं. तो अगर आपका सपोर्ट मिलता है तो आप सोचो कि बच्चे कितने आगे बढ़ते हैं. बिल्कुल. और जैसे मैं यंगस्टर को बोलना चाहूंगी, यंगस्टर को और मेरे सारे स्टूडेंट्स को, बच्चों को, सबको मैं बोलना चाहूंगी कि अपना जो पैशन है वो आप फॉलो करो. ऐसा मत सोचो कि इसमें से आउटकम मिलेगा नहीं मिलेगा, मत सोचो. अगर आपको उस चीज में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल आपको आउटकम मिलेगा ही मिलेगा. What an advice, Hetal. Thank you so much for coming to our show. Thank you, Reena, so much. Thank you. Thank you so much for watching. I'm Reena Augustine and you're watching Community Impact. I'll be back next week with a new guest.